आनंद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार जी, मैं जानना ये चाह रहा हूँ सर जी। कि जैसे मेरे दादाजी ने पापा के लिए विप्रो छोड़ा था और मेरे पापा ने मेरे लिए टीसीएस छोड़ा, तो मैं अपने बच्चों के लिए इन्फोसिस खरीद रहा हूँ। करीबन मैं 1700 के भाव में अभी तक खरीद चुका हूँ, 800 शेयर करीबन। तो आगे और भी खरीदता रहूँ कि रुकूं, मतलब इन्हें ये आगे के लिए ठीक है? किस भाव के आपके पास है? 1700 के? 1700 के भाव से अभी तक मैं एवरेज मेरा 1700 का हो गया है। मैं करीबन 800 शेयर खरीद चुका हूँ। ये मैं आगे जाके अपने फ्यूचर में बच्चों के लिए छोड़ना चाह रहा हूँ, तो ये मतलब इन्हें इसमें खरीदारी रखूं कि छोड़ दूं? चलिए, बहुत ही खूबसूरत सोच है आनंद आपकी, और सही बात है, अगर आप ऐसे ही इक्विटी में निवेश करते रहें तो आपका नाम भी आनंद है और पोर्टफोलियो में भी आनंद ही होगा। वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो निवेश की परंपरा है आपके परिवार ने जो अपनाई है, वो भी आईटी स्टॉक्स में, वो मतलब बहुत ही तारीफ के काबिल भी है। सौरभ जी, इन्फोसिस 1700 के भाव से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एवरेज प्राइस वो है। हमने ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखा है, लेकिन इन्फोसिस के नतीजे ठीक ठाक रहे, अच्छे रहे इस क्वार्टर में। टीसीएस को इनफैक्ट उन्होंने आउटफॉर्म किया। आपको लगता है कि सही स्टॉक है और एक जनरेशन के लिए बाय करना चाह रहे हैं? साल, 5 साल, 10 साल नहीं, बल्कि एक जनरेशन अपने बच्चे को ये ट्रांसफर करेंगे अपने शेयर। सही शेयर है ये? जी, मुझे लगता है कि आईटी पैक के अंदर सबसे बहुत अच्छा शेयर है इन्फोसिस। इन्होंने जो सिप किया है काफ़ी अच्छा सोच समझ के ही लगता है किया है। नतीजे भी बेहतर हैं। कुछ आईटी सेक्टर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इस समय जो बाज़ार में जो ग्रोथ है, जो इन आईटी कंपनियाँ दिख रही थी, वो थोड़ी कम हो गई है। ब्याज दर ऊपर चले गए हैं, तो थोड़ा-सा ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ सेलिंग है। बट ऐसा मुझे लगता है कि ये फिनोमेना और 4-6 महीने चलेगा या 3-4 क्वार्टर चलेगा। लेकिन उसमें जिस तरह से ये थोड़े-थोड़े खरीदते जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ये इनकी बेट साबित हो सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है जब हम इतने लंबे समय के लिए हम किसी के लिए शेयर इकट्ठे करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे, तो फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी भी काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ पर मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एफएमसीजी के फंड्स या फिर बैंकिंग फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा ये कर सकते हैं कि कुछ पैसे आप आईटी सेक्टर में डाल दीजिए, कुछ बैंकिंग में डाल दीजिए, तो इससे ये शायद थोड़ा बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है। तो कुछ बैंकिंग में डाइवर्सिफाई करनी करिए अपने निवेश को, और कुछ बैंकिंग में भी आप डाल सकते हैं। ये राय आपको सौरभ की तरफ से। अगला सवाल ले लेते हैं। ये नोएडा से हमारे साथ रॉबिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। रॉबिन जी नमस्कार। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। ईजमाई ट्रिप के स्टॉक हैं इनके पास और 100 शेयर्स इन्होंने 55 रुपए की बाइंग प्राइस इस वक्त दिख रही है, और मुझे लग रहा है ये हाल फिलहाल की ही खरीद है, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस पर ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। हो सकता है आज ही इन्होंने ले लिया हो, और व्यू जानने के लिए ये हमसे संपर्क भी करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पाई। मंदार ईजमाई ट्रिप 55 के लेवल पर ही इन्होंने खरीदारी की है, जो कि इस वक्त का करंट प्राइस भी हम देख सकते हैं। क्या ये प्राइस सही है इस वक्त जो दिखाई दे रही है, या इससे और नीचे जा सकता है? क्योंकि स्टॉक में हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से दबाव बना हुआ है। क्या करना चाहिए? निकल जाए कोई और स्टॉक इन्हें सजेस्ट करेंगे, या फिर तेजी के लिए बने रह सकते हैं? पूजा जी, मुझे तो लगता है कि होल्ड करना चाहिए। पिछले 7-8 महीने से स्टॉक यही लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब कोई स्टॉक कोई लेवल को अगर होल्ड करता है, तो उसका मतलब है कि वहां से नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम होती है। यहां से बाउंस बैक की चांसेस ज्यादा है, पॉसिबली कंसोलिडेशन और कुछ महीने चलेगा। सपोर्ट 45 और 41 इस तरीके की लेवल्स पे है, और इस लेवल को पिछले 8 महीने से तो ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरी राय तो रहेगी कि 40 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर में 70 रुपए से 75 रुपए तक का आपको अगर भाव मिलता है, तो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और रिव्यू कीजिए कि बाकी की पोजीशन जो है वो होल्ड करनी है या उसमें से भी निकल जाना है। तो फिलहाल तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना है। 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इजी ट्रिप को होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक को जोड़ेंगे।